प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का एक बार फिर से आज खुदावंद ने मौका दिया है कि एक आयत आपके बीच में बांटूंगी और मैं विश्वास रखती हूँ ये रोज की मेहनत जो मैं यीशु के नाम से कर रही हूँ वो आपके जीवन में और मेरे जीवन में 100 गुना फल लाएगी। आमीन। यूहन्ना 1 उसके 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन परमेश्वर देह में धारी हुआ और उसके बाद उसने डेरा किया इस जमीन पर। जानते हैं इसी के ऊपर यूहन्ना 1 उसके 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही परमेश्वर था और वही वचन था। और वही वचन जब यीशु के अंदर धारण हुआ तो उसने वो सब कुछ बोला और कामों को अंजाम दिया जो उसने वचन के द्वारा सीखा और समझा। आज यही वचन अगर आपके और मेरे अंदर धारी हो जाए, इस ध्येय के अंदर आ जाए और ये बात हम भूल जाएं कि हम कौन है और सिर्फ उस वचन के अनुसार चले, तो सोचिए वो हर एक काम जो यीशु ने किए वो हम भी कर सकेंगे। ये बहुत भेद की बात है, इसको समझने की जरूरत है। यीशु मसीह भी हमारी तरह शरीर में था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस जमीन पे उतारा गया, एक स्त्री से उसने जन्म लिया और फिर शरीर में ही होके उसने परमेश्वर के सब कामों को अंजाम दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर वचन था। वो वचन परमेश्वर स्वयं यीशु के अंदर धारी होके प्रवेश करके उन सब कामों को अंजाम दिया गया। अगर आज ये वचन जो ये रोज हम पढ़ते हैं, अगर ये हमारी देह में धारी हो जाए, हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, तो सोचिए हम भी वो सब कामों को अंजाम देने पाएंगे। पौलुस इस बात को जान गया था। पहले तो कहता था जो काम करना चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा और जो नहीं करना चाहता हूं वो हो जाता है। पर जब उसने भेद की बात को समझ लिया कि इस वचन को जब अपने अंदर ले लेंगे तो सब कुछ हो सकता है, और वही उसने किया। और जैसे ही वो वचन उसके अंदर गया तभी तो उसने इस बात को कहा, अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है, और उसे लिटिल क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। वो वचन उसमें चलता फिरता रहा और उसने उन सब कामों को अंजाम दिया और बहुत कुछ बढ़ चढ़ के भी किया। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 3 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा यीशु के अंदर होके मनुष्य के बीच में था और उसने बहुत से कामों को अंजाम दिया। पौलुस के अंदर था और पौलुस ने बहुत से कामों को अंजाम दिया। आज यही वचन अगर आज मेरे और आपके अंदर इस देह में होके होगा तो हम भी बहुत से कामों को अंजाम देने पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 16 में यही तो लिखा है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। मैं और आप उसका मंदिर है, उसका आत्मा हम में वास करता है। ये वचन में लिखा है, क्या वाकई वास करता है? अगर वास नहीं कर रहा है तो इस मंदिर को तैयार करिए।
उस वचन को अपने अंदर आने दीजिए, उस वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दीजिए और उस वचन पे परिपूर्ण होके चलिए। यकीन जानिए परमेश्वर हम में होके चलेगा फिरेगा और हम भूल जाएंगे हम कौन है, और इस बात को कहने में हम चूकेंगे नहीं। कह देंगे कि अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। अपनी देह को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दीजिए, दे दीजिए परमेश्वर को, ताकि वो वचन इस देह में धारी हो जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।